हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ जो भी डिस्कशन किए थे, आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपके समाप्त कर दिए हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर और कोई भी चैप्टर मिस किया है तो आप उन लेक्चरों को और चैप्टरों को देख लीजिएगा। जैसा कि आपको हमने फुल बेसिस के साथ जितना भी हम पर कवर हो सका, हमने उस चैप्टरों में आपके साथ डिस्कशन किए हैं। तो आप उन लेक्चरों को कंटिन्यू देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में कंटिन्यू लेक्चरों को देखिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर है 3, इसमें मूवमेंट एंड कपल्स, ठीक है। तो इसमें पहले फर्स्ट हेडिंग है जो आपकी आगुड़ है। जैसे कि आपने रोटेशनल मोशन देखा होगा। रोटेशनल मोशन होता है, क्या होता है, एक अपने कोई बिंदु होता है, ये मोमेंटम है, ये वो रोटेशनल मोशन पहले आपको बता रहे हैं। जैसा अपने ये कोई बिंदु है, ये क्या कर रही है, अपने बिंदु से ही क्या कर रही है, रोटेट गर्दी कर रही है, तो इसको घूर्णन गति बोलेंगे। तो ये क्या है, आपका आघूर्ण है। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी बिंदु के परतः बल का आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या समझा भैया? इसमें तो समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, देखिए, किसी बिंदु के परतः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत, जैसे कि आपको फिगर्स में दिखाई दे रहा है, जी ये दिखाई दे रहा है आपको। उसी हिसाब से जो दो कोई बिंदु हैं, उनके घूर्णन अच्छे से बन कोई बल है, क्या कर रहा है, उनके बीच की दूरी क्या है, डी है, इस पर कोई बल कार्य कर रहा है, तो उनके क्या कह रहा है कि दोनों के गुणनफल के लंबवत गुणनफल के क्या कह रहा है, उसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा ठीक है। और भी अच्छे से समझ लीजिएगा फिगर के माध्यम से। फिर इसका मात्रक जो होता है आपका न्यूटन मीटर होता है, या आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट यूनिट प्रत्येक की यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके हम देखते हैं आघूर्ण के प्रकार, ठीक है। आघूर्ण के प्रकार दो प्रकार के हैं, वामावर्त क्लॉकवाइज मोमेंटम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या होता है, यदि किसी पिंड के क्लॉकवाइज दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे कि आपने घड़ी की सुई देखी है, जैसे आपने घड़ी देखी होगी तो वो कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना। उसकी घड़ी ये सुई है, आपकी ये तीनों सुई हैं। अब एक सुई इसमें क्या कर रही है, घूम रही है। तो आपको समझाएं हम, जैसे आपकी घड़ी घूम रही है, एक जी ऐसी घड़ी घूम रही है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना। तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त एंड आघूर्ण, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंटम, ठीक है। अब बात करते हैं वामावर्त। वामावर्त क्या है, यदि कोई मोमेंटम किसी पिंड को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, जैसे ये अब पहले वो वाली तो इधर ऐसे घूम रही थी, उसकी डायरेक्शन ऐसी थी। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार की है, ठीक है, उल्टी है। तो ये आपके हो गए आघूर्ण के प्रकार। अब चलते हैं इसकी जो भी कंडीशन होंगी। समतली संगामी बल निकाय की संतुलन अवस्थाएं क्या होती हैं, ये आपका है सिग्मा एफ एक्स, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ये सम होता है, सभी योगों का योग होता है। जैसे योग जो होता है इसको आपको पता ही होगा, सिग्मा बोलते हैं वैसे। एफ एक्स इजकल टू 0, ये बल निकाय के सभी वियोजित क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये कंडीशनें आप पढ़ लीजिएगा। बल निकाय के सभी ऊर्ध्वाधर घटकों के बीजगणितीय योग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसके, बल निकाय के क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये कंडीशनें दो हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी कंडीशनें क्या होती हैं, न्यूमेरिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपकी एक एक नंबर में पूछ ली भी जाती हैं, इसलिए इन कंडीशनों को तैयार करते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके समतली संगामी बल निकाय की संतुलन अवस्थाएं, ये पहले था आपका समतलीय संगामी था, अब इसमें क्या है, समतलीय असंगामी, ठीक है। असंगामी पूछे तो आपको तीनों कंडीशनें क्या होती हैं, वो शून्य होती हैं। असंगामी में तीनों होती हैं शून्य, और आपकी उसमें संगामी में क्या होती हैं, दो कंडीशनें शून्य होती हैं। आपका टोटल आघूर्ण शून्य नहीं होता है उसमें। इसमें तीनों कंडीशनें आपकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, और इसमें जो भी बल आघूर्ण दिया है उनकी तीनों कंडीशनें शून्य होती हैं। जैसा कि आपको इसमें फिगर से, ये आपका क्या है, ये ऊर्ध्वाधर वाली है, ऊर्ध्वाधर, और ये क्या है आपकी क्षैतिज वाली है, ठीक है, ये क्षैतिज है, और ये आपका क्या है, आघूर्ण है।
आघूर्ण की कंडीशन है। इसमें क्या होती हैं, तीनों कंडीशनें ही शून्य होती हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर फुल डिटेल के साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा कंटिन्यू। अब आप पर बुक भी होगी, तो उसी इस PDF में देखिए और थोड़ा सा बुक में ऐसे बना करके, जैसे हम अपने मुंह से जो अभी आपको बता रहे हैं, तो आपको जो बता रहे हैं आप प्रैक्टिकली के तौर पे अपने आप से लिखोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा हिंट देते चल रहे हैं, तो आप अच्छे से अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा, प्रिपरेशन भी करते चलिएगा। तो और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।